हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस नेक डिज़ाइन को हम लेस के साथ डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन में साथ ही मैं यहाँ पर थ्रेड यूज़ करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन यहाँ पर 9.5 इंच है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 4.5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 7.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.7 इंच पर इस तरह से मैंने निशान लगाया है। नीचे की तरफ से यहाँ पर मुझे नेक का डीप जो है वो भी 3.5 इंच चाहिए। तो यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो निशान हमने लगाया था उसी के आगे से तकरीबन 1 इंच का फासला देते हुए इस तरह से कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उसी पर नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप ली है। बुकरम की लंबाई तकरीबन 14 इंच है और इन स्ट्रिप की जो चौड़ाई ली है वो तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी ये 1.25 इंच है। अब बुकरम की दोनों स्ट्रिप को और नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। नेक को और दोनों स्ट्रिप को मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। अब जो ये स्ट्रिप थी इनके मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा था और बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लिया था। अब साइड में थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। किनारे पे बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जा रही हूँ। सारा ही जो फैब्रिक है ना उसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं इसकी जो है आयरन भी कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है फिक्स हो सके। दोनों स्ट्रिप का जितना भी फैब्रिक था एक्स्ट्रा उन सभी को हमने अंदर की तरफ जो है अच्छे से फोल्ड कर लिया है। इन दोनों स्ट्रिप को मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब नेक के साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी और इसी के साथ जो अच्छे से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर मैं ग्लू से फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको सिलाई लगाकर भी फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बुकरम का एक एक्स्ट्रा पीस लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन 4 इंच है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमने तकरीबन 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ यहाँ पर तकरीबन हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो ये 2 निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए वी शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी के बराबर में से कटिंग का निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इसी पर कटिंग कर लेंगे। अब इस वी शेप को भी हमने अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। साइड से जो थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हमने रखा था इसको भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ हल्का हल्का सा और इसके साथ जो है फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का हमने फ्रंट साइड इस तरह से रखना है और सेंटर में यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। अब नेक की टोटल जो लेंथ हमें यहाँ पे तैयार चाहिए वो तकरीबन 5.5 इंच चाहिए। तो 5.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमने जो वी शेप बना के रेडी किया था उसको इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हम इस तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे तकरीबन 16 इंच पर नीचे की तरफ, यानी यहाँ तक हम पैकलेट पट्टी को लगाकर रेडी करेंगे। सेंटर में इस तरह से निशान भी लगा लेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। अब यहाँ हमने जो वी शेप बना के रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी के साथ एक पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वी शेप के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर लाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी का जो सेंटर है वो नेक के सेंटर पे आ रहा है। पट्टी का कॉर्नर जो है वो सेंटर में नहीं आना चाहिए। यहाँ नीचे तक सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब वी शेप के दूसरे साइड पर भी दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो वी शेप को इस तरह से फोल्ड किया है दूसरी साइड पर और यहीं से इसी के बराबर से हमने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमने पहली पट्टी लगाई थी उसी के ऊपर ये दूसरी पट्टी आएगी नीचे की तरफ से। बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है यकीनन वीडियो पसंद आ रही हो कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हम डिज़ाइनिंग जो करेंगे वो इस थ्रेड से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट की मैचिंग का हमने जो है कलर निकाला है। तो अब ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर मैंने थ्रेड को फिट किया है और ऊपर ही से जो है यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। जो पट्टियाँ हमने बनाई थी उसी के ऊपर से इसके किनारे किनारे पर हम जो है सिलाइयाँ लगा रहे हैं इस थ्रेड की। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ये नेक डिज़ाइन बनके रेडी होगा।
तो ध्यान रखते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाइयाँ लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये नेक डिज़ाइन जो है यहाँ पर मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देने वाला ये डिज़ाइन है। तो एक साइड पे जो हमारी सिलाइयाँ लग चुकी थी इस थ्रेड की, अब इसी तरह से दूसरी डबल सिलाई भी हमने इसको लगानी है। हल्का सा इसके अंदर जो है हमने गैप देते हुए इसी के बराबर में से इसी कलर की जो है सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए इस तरह से किनारे पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और राउंड नेक में सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए और ना ही बुकरम से दूर होनी चाहिए। ये सिलाई भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब सेंटर से हमने यहाँ पर वी कट भी बनाया हुआ है तो उसको भी कट करेंगे। हल्के हल्के से यहाँ पर नेक में कट भी लगा लेंगे ताकि नेक जो है अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो सके। अब यहाँ नेक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। यहाँ पर नेक को मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। अब नेक का फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बनके रेडी हुआ है। कैमरे में इसका लुक जो है बिल्कुल कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये रियलिटी में बहुत ही हसीन सा बनके रेडी हुआ था। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।